सर, आज इतना अच्छा आयोजन किया, बच्चों ने इनिशिएटिव लिया। सबसे पहले स्कूल का इनिशिएटिव था जो यहाँ पे फूड फेस्ट लगाया। कहाँ से आया ये विचार? देखो, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पत्रकार महोदय जो हमारे स्कूल में पहुँचे, और बहुत अच्छा मेरे को लगा कि बच्चों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए हम सह टीचर को भी देना चाहिए। बाकी हमारी टीम है, जो बच्चों की टीम बनी हुई है, वो अलग अलग आइडिया निकालती रहती है कि स्कूल में क्या करना चाहिए। तो आज उन बच्चों की देन है जो आज इतना अच्छा फूड फेस्टिवल उन्होंने किया। ये कोई टीचर की या मैनेजमेंट की तैयारी नहीं है, ये बच्चों की तैयारी है, जो बच्चे अपने आप सोच के और अपने आप इस फूड फेस्टिवल को सक्सेस कर रहे हैं। अभी कुछ लोग जो है छारा गांव से भी आए हुए हैं, बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने दौरा किया, उन्होंने कहा कि जो लड़कियों को इस तरह से अवेयर किया जा रहा है, खाना बनाना जो सिखाया जा रहा है, ये भी गांव की स्कूल की एक अच्छी पहल है। इसको किस तरह से मानते हैं? नहीं, अच्छी पहल है। देखो, आजकल क्या है कि बच्चे खाना तो दूर चाय तक नहीं बना सकते, तो उस कड़ी को देखते हुए हम बड़ा सोच के और ये फूड फेस्टिवल का डिसीजन लिया है कि फूड फेस्टिवल स्कूल में रखें, ताकि एक एक बच्चा कम से कम घर पे काम करे। वैसे तो बच्चा पढ़ लेता है, लिख लेता है, बड़े बड़े ओहदे पे चला जाता है, पर उसको चाय तक बनानी नहीं आती, खाना अपने आप खुद नहीं बना सकता बच्चा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हाथ का भी हुनर होना चाहिए, बच्चे के पास स्किल होनी चाहिए कि एक फूड तो कम से कम अपने आप लिए तो बनाए बच्चा। मैंने जैसा कि देखा आपके स्कूल में एक रोबोटिक लैब है। ग्रामीण अंचल के बच्चों को जिस तरीके से एआई की तैयारी करवा रहे हो, ये सोच कहाँ से लेकर आए? देखो, ये भी सोच मैं कहूँगा कि बच्चे जैसे चाहते हैं ना कि हमें ये चाहिए, हम वैसा प्रस्तुत कर देते हैं। कल बच्चे ये चाहेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए। कई बच्चे भेजते रहते हैं मेरे पास, कोई भी किसी स्कूल में कोई अच्छा वर्क हो रहा है, चाहे साउथ के स्कूल में कोई अच्छा वर्क हो रहा है, तो उसके बारे में भी हम सोचते रहते हैं कि वहाँ अगर हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। मैंने कई पेरेंट्स से बात की सर, ग्रामीण अंचल में ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल को अव्वल मानते हैं वो। तो ऐसी उपलब्धि जो आपने प्राप्त की, उसके पीछे किस कारण? देखो, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये 92 से कंटिन्यू स्कूल चल रहा है। और मेरे मम्मी जी इंदिरावती, ओम प्रकाश मास्टर जी मेरे फादर रहे हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा है आज तक यहाँ पहुँचाने में स्कूल को। तो ये एक दिन की मेहनत नहीं है। और डिसिप्लिन में अगर मानो तो डिसिप्लिन में 1% भी ये नहीं कि किसी बच्चे का हम पेरेंट्स से छुपा के कोई चीज़ रखते हैं, तो एक आईना दिखा देते हैं कि आज आपके बच्चे में ये कमी है, तो उसमें आप सतर्क हो जाइए और उस पर सुधार कीजिए। स्कूल की तरफ से और क्या क्या चीजें बच्चों को सिखाई जाती है? स्कूल की तरफ से देखो, रोबोटिक है, स्किल के लिए आगे बच्चों में काम आए। आज बच्चे खुद बना रहे हैं कि अपने ट्यूबवेल को, खेत में जो ट्यूबवेल लग रहा है उसको अपने आप घर से वो फ़ोन कर देते हैं। तो ऐसे डिवाइस बना रखे बच्चों ने। और ये जितने भी मटेरियल हैं हमने अलग अलग गांव में सेमिनार रख के वहाँ प्रस्तुत भी किए हैं, वहाँ देखे भी हैं। ठीक है। और सब और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। एआई पे काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे वर्क चल रहा है और आगे इसको और बढ़ाएंगे। सर, एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाते हैं। अगर कोई आपके स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? नहीं, फीस तो देखो, फीस हमारे पास पेरेंट्स ऐसे हैं कि फीस बड़े चाव होके देते हैं। जब उनको मिलता है ना, अगर 1000 रुपये फीस दे रहे हैं, 2000 का सीख के जा रहे हैं, हम कोई रोबोटिक की फीस एक्स्ट्रा नहीं ले रहे, और अपने जो है कंप्यूटर फीस कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई नहीं कर रहे। हम उसी फीस में हम पढ़ा रहे हैं। कम से कम फीस में अधिक से अधिक पढ़ाई यहाँ ग्रामीण स्कूल में बच्चों को मिल रही है। तो इतना इशू कोई नहीं आता कि फ़ीस के लिए हमारे पास आएँ और फीस के लिए कहें कि फ़ीस हमारी माफ़ कर दो, वो कर दे। जिसको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हमारा संदेश मेन तो यही है कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें। हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान रखें। जैसे हम किसी सामान को, किसी गोल्ड के सामान को या किसी और चीज़ों को हम पड़ोसी के घर पे छोड़ के किसी दूसरी जगह नहीं जाते, ऐसे ही अपने बच्चों से दूर ना रहें। तो अपने बच्चों पे विशेष ध्यान रखें, और यही धन है, और यही लाइफ में यही सब कुछ है एक पेरेंट्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। स्कूल छारा के अंदर जो है पीटीएम का आयोजन किया गया है, फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की तैयारी है? सर,
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुल बनाया और बच्चों की इस प्रोग्राम के तहत एक क्रिएटिविटी सामने आई है। जो बच्चे घर पे बिल्कुल पानी का गिलास भी नहीं देते, आज उन्होंने अपने आप से सब कुछ अरेंज किया, तैयारियां की, अपना बनाया और बच्चों ने उसको प्रेजेंट किया। दूसरी चीज़, बच्चों को एक कॉस्ट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को पता चला कि फ़िक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिन कैसे निकालना है, प्रॉफिट्स कैसे मेंटेन करने हैं, कितना प्रॉफिट लेके हमें आगे चलना है। फिर दूसरी चीज़, एक टीम स्पिरिट की भावना होती है कि बच्चों में एक टीम स्पिरिट हुई, बच्चों ने मिलकर वो काम किया, उसको प्रॉफिट शेयरिंग है, पार्टनरशिप है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों ने इस प्रोग्राम के तहत सीखी हैं, जो सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती। प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक हम सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई के माध्यम से हम उनको सिखा रहे हैं और एक एज अ प्रैक्टिकल जो उनको नॉलेज दी जा रही है उसकी एक अलग ही बात होती है। तो ये हमारे डायरेक्टर सर का था आइडिया कि भी बच्चों को इस तरीके से एक रिप्रेजेंट किया जाए। कई स्कूलों में हमने देखा है कि बाहर से स्टॉल लगवा दिए जाते हैं, लेकिन हमने क्या सोचा कि नहीं, बाहर से नहीं लगवाएंगे, बच्चे खुद प्रिपेयर करें। और इसमें हमने विदाउट फायर का एक सिस्टम बनाया कि बच्चों को सेफ़ भी रखना है और बच्चों को हेल्दी भी फूड क्रिएट करना है कि हेल्दी फूड बनाए, पेरेंट्स को भी वो टेस्टी लगे। बस। तो आज क्या आइटम बनवाए गए हैं? आज बच्चों ने सर एक मैं केक का नाम लूँगी जिसमें ना कोई एग है, ना कोई वैसा यूज़ किया गया है। एक ओरियो केक है वो बनाया है। फिर फूड आइटम्स में ब्रेड पकोड़ा है, जो पाव भाजी बनाई है, फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं और भी बहुत सारी हैं। ठंडे में मैं बात करूं तो फ़िल्टर कॉफ़ी हम कह सकते हैं, ठंडाई जो है, या नींबू पानी है। और आम पन्ना आप लोगों ने सुना होगा कि गर्मी में बहुत हेल्दी होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। बिल्कुल सर, बहुत सबका टेस्ट किया हमने। बच्चों को पैसे भी दिए आपने? हाँ जी, बिल्कुल पैसे दिए हैं फ्री में नहीं खाया सर क्योंकि ना इससे क्या होता है कि एक बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं। तो वो सारा बच्चों का ही था सर। इस तरीके से रोबोटिक की यहाँ पे लैब है आपकी, जी सर, की जो पढ़ाई करवा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये कैसे सोच लेके आए, बच्चों को कैसा रिस्पॉन्स आता है? सर बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है क्योंकि आज आप देख रहे हो कि विदाउट टेक्नोलॉजी नो नॉलेज हम मानकर चलते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो बच्चे पिछड़ जाएंगे। सिर्फ एक बुकिश लैंग्वेज या बुक में जो पढ़ाया जा रहा है उससे बच्चे आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ना ही उनका फ्यूचर डेवलप हो जाएगा। तो उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसको इस चीज़ से जोड़ा गया, AI से जोड़ा गया, रोबोटिक की क्लासेस लगवाई गई, प्रैक्टिकल नॉलेज हुई कि कैसे वर्क करेगा, कैसे क्या काम करना है, ताकि इन फ्यूचर उन बच्चों को कभी भी कोई समस्या ना आए किसी भी तरीके की। क्या नाम है मैडम? वंदना नाम है सर मेरा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स को? पेरेंट्स का सर मेरा यही मैसेज है कि आप अपने बच्चों को ध्यान रखिए, ज़्यादा प्रेशर ना दें बच्चों के ऊपर। आजकल क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ नंबरों के पीछे भागते हैं कि मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स लेके आओ, मार्क्स लेके आओ। हम क्या कहते हैं कि मार्क्स की बजाय आप अपने बच्चे की स्किल पे ध्यान रखें, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर 60 to 70% का तो वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि क्लास में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। हमारी 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं है, तो क्लास में हर तरीके का बच्चा है। लेकिन आप अपने बच्चे की स्किल को ध्यान में रखिए कि आपका बच्चा क्या बेस्ट कर सकता है। वो टीचर की गाइडलाइन में टीचर्स गाइड करते हैं और उस हिसाब से हम अपने बच्चों को आगे प्रिपेयर करते हैं। और पेरेंट्स से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे की स्किल पर ध्यान दें। थैंक यू मैडम।